आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। भैया ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, संभल करके रहिए, स्वस्थ रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, स्वस्थ आप रहेंगे तभी आप कंपटीशन की तैयारी कायदे से कर सकते हैं। बहुत से हमारे भाई बहनों का बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से आज बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करूंगा। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को जो वाइट पेज पे डिक्लेरेशन करना है, मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपनी हैंड राइटिंग में ये सारी चीज़ों के जैसे शपथ पत्र बनता है, आप उस चीज़ को मेंशन करेंगे कि आपने याचिका में जो चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, ठीक है, वो सब कुछ सत्य है, प्रमाणिक है। आप वही कैंडिडेट हो जिनका नाम याचिका में है, और जो रोल नंबर आपका है उस रोल नंबर को मेंशन करेंगे, आप अपना हस्ताक्षर करेंगे और जो ईमेल आईडी आपको व्हाट्सएप पे सेंड की जाएगी, आप समस्त डॉक्यूमेंट अपने, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें उस ईमेल आईडी पर प्रेषित करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आज आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से बता दी जाएंगी, क्योंकि हमें भी सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी होता है। सारी चीज़ें हमको भी क्लियर करनी पड़ती हैं भैया, काहे कि नियुक्ति करानी है, कोई मजाक की बात थोड़ी ना है, ठीक है। और सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख करके चलिए, क्योंकि अब ये अंतिम कदम है, ठीक। इसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को नियुक्ति पत्र ही मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है इस चीज़ को संज्ञान में रखिएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2016-2021 के याचिका से, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बस एक कदम और से इसमें आप लोग जो है हीला हवाली मत करिएगा, अन्यथा की स्थिति में उसके जिम्मेदार फिर आप ही होंगे। फिर वही चीज़ें होंगी, प्रक्रिया आप सभी लोगों की डिले होगी, ठीक, क्योंकि भैया दिशा निर्देश जो है अधिकारीगण नहीं मानते हैं। बात समझ में आ रही ना। अब वैसे भी शासन प्रशासन इस समय सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की तैयारियों में जुटा हुआ है, ठीक है। तो वैसे भी उनको किसी भी चीज़ को, कोई भी एक प्रार्थना पत्र भी एक्सेप्ट कराना होता है ना, तो 5 दिन तक चक्कर लगाना पड़ता है, वो भी एक्सेप्ट नहीं होता जल्दी, ठीक। तो हमारी जो प्रक्रिया है इसको कंप्लीट कराना है 2022 टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के पहले, है ना, ताकि हमारी जो फिक्स उसी में से पद आपके जाएंगे 2022 में, 22 की वैकेंसी में जाएंगे। तो जितने लोग हैं उनकी नियुक्तियों की प्रक्रिया जो है फिक्स हो जाए, प्रक्रिया चलती रहे और काउंसलिंग की तिथि वगैरह ले ली जाए। तो इसके लिए आप सभी लोगों को भी संवेदनशील बनना पड़ेगा, जो कहा जाए उसको करिए। अगर आप हीला हवाली में जुट गए कि आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं 2 दिन बाद करते हैं, 10 दिन बाद करते हैं, तो भैया वो आपकी जिम्मेदारी है फिर, ठीक। फिर आप हमें जो है दोष देने मत आइएगा कि भैया आपने प्रयास नहीं किया। अगर हम प्रयास करेंगे, आप जानते हैं इस समय प्रयागराज में कितना जाम ताम चल रहा है, आपको पता ही है, चारों तरफ ट्रैफिक रुकी रहती है। जहाँ पहुँचना चाहिए 1 घंटे में, जहाँ डिस्टेंस होता है 5 किलोमीटर का, वहाँ पर डिस्टेंस हो जाता है 45 किलोमीटर का, ठीक है ना। और जाम इतना कि 2-2, 3-3 घंटे एक ही जगह पे खड़े रह जाओ। कल्पवासी वगैरह आ रहे हैं, सारे रास्ते सब कुछ ब्लॉक रहते हैं, ठीक है। तो अगर इतनी जद्दोजहद में अगर कोई विद्यार्थी का कार्य लेकर के हम लोग जो है शिक्षा निदेशालय या जो है अधिकारियों तक भटक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें आप लोगों को भी संवेदनशील होना होगा। और नहीं तो अगर आप लोग कराना चाहें तो करा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आप मेरे ऊपर आश्रित रहो, आप कराना चाहो आप करा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम करा लें तो भैया सहयोग करना पड़ेगा। जो चीज़ें बोली जाए उसको फटाफट करते चलिए, ताकि आपका कार्य भी सुगमतापूर्वक हो जाए, आप लोग भी यार विद्यालयों में चले जाओ बढ़िया से, और हम भी सुकून शांति से रह जाएं, ठीक। क्योंकि नियुक्ति पाने के बाद कौन किसको याद रखता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे बहन भाई के रिश्ते जो है बस नियुक्ति प्रक्रिया तक हैं। उसके बाद मैं 68 और 27 विद्यार्थियों को दिलवा करके देख चुका हूँ, कोई याद नहीं रखता है, समझ रहे हो ना। नौकरी पाने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग, समझ रहे हो। तो यही स्थितियाँ होती हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आज आप लोगों की ईमेल आईडी सेंड की जाएगी और उसको जो है आप लोग फुलफिल करिएगा। जैसे डिक्लेरेशन होता है, आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या डिक्लेरेशन होता है, क्या चीज़ें मैंने बोली हैं। तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड का। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता। भैया
अभी एक बातचीत सामने आई थी कंप्यूटर साइंस को लेकर के कि कंप्यूटर साइंस में जो एलिजिबिलिटी रखी गई है आपके टीजीटी और पीजीटी लेवल पे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है ना। उसमें और कला विषय, क्योंकि कला विषय में भी प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि है ना टीजीटी में, एलटी ग्रेड में नहीं है, ठीक है। उन्हीं का मैटर लटका था 2018 वाला। तो इसको जो शिक्षा निदेशक ने जो शासन को प्रस्ताव भेजा है, ठीक है, केवल कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं अपितु कला और संगीत के लिए भी भेजा गया है। ये 3 विषय ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थियों को रिलैक्स देने की बात कही गई है, ठीक है, कि विज्ञापन जब जारी हो तो इस अपडेटेड अवस्था में रहे। बीसीए, एमसीए और बीबीए, और कुछ बातें सामने आ रही हैं, कुछ अधिकारियों का मंतव्य है कि बीटेक जो मतलब वाले विद्यार्थी हैं, स्नातक की डिग्री उनकी भी होती है ना, तो उनको भी जो है इस सब्जेक्ट में अगर वो इंटरेस्टेड हो तो उनको सम्मिलित किया जाए। लेकिन बीएड की मैंडेटरी से उनको जो है अब वो मुक्त रखा जाए कंप्यूटर साइंस के लिए। वजह यह है कि लगभग 24,500 पद आपके एलटी ग्रेड में हैं, ठीक है, 24,500 पद। सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी एलटी ग्रेड की कंप्यूटर साइंस की होने चल रही है, 2450 पद। और इतने सारे पदों को 40 और 45% की क्राइटेरिया जो जीके जीएस का क्राइटेरिया रखता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उस क्राइटेरिया को पार कर पाना और उस एलिजिबिलिटी को क्रैक कर पाना फिलहाल विद्यार्थियों के लिए पॉसिबल नहीं था। आपको पता है जब एलटी ग्रेड की 2018 की वैकेंसी कंप्लीट हुई थी तो केवल 33 विद्यार्थियों का चयन हुआ था, बाकी सारे पद रिक्त रह गए थे, सारी वैकेंसी रिक्त चली गई थी। इसीलिए उसको आउटसोर्सिंग से करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था ना, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आउटसोर्सिंग से। हम ही लोगों ने विरोध किया उस चीज़ का कि नहीं, आउटसोर्सिंग से नहीं, पूर्णकालिक शिक्षक रखे जाए। और उसी एलिजिबिलिटी को भैया आपके यहाँ जब बीएड मैंडेटरी किया गया तो उतने विद्यार्थी तो मिले ही नहीं। तो इसीलिए जो प्रस्ताव बनाया गया कि जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं और जो प्रवक्ता संवर्ग में हैं, ठीक है ना, जो नया प्रस्ताव बना है शिक्षा निदेशक महोदय ने शासन को भेजा है कि इसी के आधार पर हम विज्ञापन जारी करने चल रहे हैं, मतलब यही एलिजिबिलिटी रख करके विज्ञापन जारी किया जाए। तो उस एलिजिबिलिटी में चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो, चाहे वो आपका पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे टीजीटी हो। अभी पीजीटी की बाद बात करेंगे, पहले एलटी और जीआईसी की बात करें, एलटी और टीजीटी की बात कर लेते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बीएड डिग्री धारकों को रिलैक्स मिलने चल रहा है। पहला है कंप्यूटर साइंस, दूसरा है कला और तीसरा है संगीत, ठीक है ना। अगर इसमें विद्यार्थियों की डिग्री बीएड होती है, वो विद्यार्थी आवेदन करते हैं तो उनको 10% का वेटेज दिया जाएगा। 10% का वेटेज मतलब उनको प्रियोरिटी दी जाएगी, ठीक है। मैंने ये बात पहले भी बोल रखी है कि जो बीएड वाले विद्यार्थी होंगे उनको आगे रखा जाएगा और उनको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बातें मैंने कह रखी हैं और यही प्रस्ताव शासन को भेजा गया है कि इसी नियमावली को आधार बना करके जो है विज्ञापन जारी किया जाए। बाद में जब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो भाई 1-2 साल में जो है वो क्लियर कर लिया जाएगा, फाइनल कर लिया जाएगा। और सेम यही कंडीशन, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, नहीं, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से हुई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विद्यार्थी भाई, हम लोगों ने समस्याओं को रखा था कि टेक्निकल फाइन प्रावधिक वाले विद्यार्थी आखिर जाएंगे कहाँ बेचारे। कला संवर्ग में वो आवेदन करते थे आराम से, बेचारे वो टीचर बनते थे। जो 2021-22 में आवेदन कर लिए हैं, क्या वही बेचारे काना भाटा खाए हैं 2025 वाले खाए हैं? उनका हाउदा तेरे मुँह देना है फिर कि अभी तक वो एलिजिबल थे, अब आप एलिजिबल नहीं हो। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रस्ताव भेजा गया है और मैं आप लोगों को बता दूं कि यही चीज़ें आपकी जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी के लिए हैं कि यदि कोई विद्यार्थी बीएड डिग्री धारक है, क्योंकि जब तक यहाँ पे ईटी की अनिवार्यता नहीं करेंगे ना तो सारी चीज़ें यही चलने वाली हैं कि बीएड की अनिवार्यता इसमें जो है पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में न रखी जाए, ठीक है। मतलब जो विद्यार्थी परास्नातक है वो विद्यार्थी आराम से आवेदन कर लें और बीएड वाले विद्यार्थियों को वहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि एज में ऊपर रहने वाले विद्यार्थियों को प्रायोरिटी मिलती है,
ठीक है। और सिमिलर नंबर होने पर क्या होता है कि एज वाले विद्यार्थियों को प्रायोरिटी मिलती है। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी बीएड डिग्री धारक होते हैं उनको भी प्रायोरिटी मिलती है। ये पहली भी चीज़ें थी, लेकिन जीआईसी लेक्चरर में नहीं था ये। अब जीआईसी लेक्चरर में भी वो चीज़ें होने चल रही हैं, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। अब आप सभी लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि शासन के पास वो प्रस्ताव गया है कि पीजीटी में और जीआईसी लेक्चरर में बीएड को मैंडेटरी ना किया करते हुए, बल्कि हम उन सारी चीज़ों को वेटेज के तौर पर रखें। जो विद्यार्थी आवेदन करेंगे वेटेज पे रखेंगे, और यदि केवल प्रश्नातक करने वाला विद्यार्थी उनसे आगे निकल जाता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर लेता है, तो वो टीचर बने, उसमें कोई ऐतराज़ ना हो। अगर प्रमोशन उसको चाहिए होगा तो वो बीएड करेगा। फिर बात समझ में आ रही है ना। तो ये प्रस्ताव है। तो जो विद्यार्थी विदाउट बीएड हैं, चाहे वो प्रश्नातक के हों, चाहे वो इन सब्जेक्ट में हो, जो 3 सब्जेक्टों के नाम मैंने लिए हैं, तो आप सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि हम लोग लगे हैं शासन से ये प्रस्ताव जो है पास करवा लेंगे, इसको मान्यता दिलवा लेंगे। ठीक है ना, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात 50% मार्क की, तो भैया 50% वाली बाउंडेशन हट चुकी है जीआईसी लेक्चरर से भी, और कहीं से आपको जो है उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चिंत रहें इसके लिए, चिंतित बिल्कुल मत हो। बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दें। रही बात परीक्षा कैलेंडर की, तो भैया मंगलवार तक परीक्षा कैलेंडर इनका आएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। एक भाई ने हमसे कहा था कि सचिव महोदय ने कहा है कि एज रिलैक्सेशन के संबंध में जो है कोई जानकारी नहीं है, मतलब सचिव महोदय को। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, सचिव महोदय को एक नहीं कई बार ज्ञापन दिए गए हैं इस संबंध में, और उन्होंने कहा भाई शासन का जैसे दिशा निर्देश होगा उस चीज़ का अनुपालन किया जाएगा। तो जब सारी चीज़ें हमारी शासन से ही हैं, तो क्यों ना हम जनप्रतिनिधियों को टारगेट करें। ठीक है ना। अभी कल की ही तारीख में जो गणेश शंकर केसवानी जी हैं, महापौर प्रयागराज, उनको एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर के ज्ञापन दिया था, और डायरेक्ट वो सीएम सर को भेजा गया है कि अगर कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें ये जो है आदेश पारित करा लिया जाए, ये आदेश दे दिया जाए, दिशा निर्देश जारी कर दिया जाए ऑफिशियल तौर पे। क्योंकि मार्च अप्रैल में आप सभी लोगों की जो है ये होली के पहले पहले आप लोगों का पीसीएस 2025 का विज्ञापन आएगा। ठीक है ना। अब मई जून में इसका प्रारंभिक परीक्षा रखी जाएगी, तो कम से कम विद्यार्थियों को थोड़ा सा समय मिल जाएगा ना यार तैयारी करने के। लेकिन फिर कुछ लोगों की ऐसी भी स्ट्रेटेजी है कि समय कम देंगे ताकि विद्यार्थी पढ़ ही ना सके। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप लोगों के एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हवाई प्रयास किए हैं, नहीं, ज़मीनी स्तर पे प्रयास किए हैं, धरातल पे प्रयास किए हैं, ज्ञापन दिए हैं हम लोगों ने। और अब प्रशासन को छोड़िए, शासन के जो नेता लोग होते हैं ना, विधायक, सांसद, विधान परिषद के सदस्य, ठीक है ना, इन सभी लोगों को जो है हम लोगों ने कोशिश की है टारगेट करने की कि इनको ज्ञापन दिया जाए, ताकि हमारे जो मुद्दे हैं वो उनके संज्ञान में रहें। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को। और आप सभी लोग भी जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो हमारे भाई बहन चाहते हैं, वो लोग भी थोड़ा सा आसपास में जो आपके जनप्रतिनिधि हों उनका भी कान जो है मतलब पकड़िए। आप लोग क्या दिक्कत है, हाथ पैर जोड़िए, सारी चीज़ें फाइनल करिए, कंफर्म करिए। ठीक है। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें। और टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा तिथियां हैं, कल हम लोगों ने सचिव महोदय से इस बारे में पूछा था शिक्षा सेवा चयन आयोग में। उन्होंने कहा था कि 20 जनवरी के बाद, मतलब 20 से 27 के बीच में हम जो है इस चीज़ का डिक्लेरेशन कर देंगे कि हम टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाएं 20 अप्रैल के बाद कराएंगे, या 11 अप्रैल के बाद कराएंगे, या मई में कराएंगे। ये चीज़ों का डिक्लेरेशन ऑफिशियल तरीके से कर दिया जाएगा। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 97 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत से हमारे भाई बहन कहते हैं कि भैया हम आपसे बात करना चाहते हैं। भाई मेरे सबसे बड़ी चीज़ यही हो कि हम अगर रिक्त समय में होते, खाली समय में होते, तो जाहिर सी बात है 1 नहीं 2-3 वीडियो डालते यूट्यूब पे। ठीक है ना। लेकिन आप ये भी देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि हमारी 24 घंटे में अगर 1 वीडियो आ गई बहुत है। कभी कभी होता है कि मतलब 2 वीडियो हो जाती है, लेकिन अमूमन 8 से 10 महीने हो गए हमें 2 वीडियो डाले।
ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना होगा। हाँ, अगर आपको हमसे बात करनी है, अगर हम खाली हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वो चीज़ें रहेंगी, आपका नेट ऑन रहता होगा तो हम आपको खुद ही कॉल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम खाली रहेंगे तो हम आपको खुद ही कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों के लिए प्रयास जारी है, जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए भी, और आप सभी लोगों के लिए प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। निश्चिंत रहें, इसके लिए हमारे प्रयासों का सुखद परिणाम आप सभी लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।